नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान जारी है। इन 20 सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जिन पर बड़े नाम मैदान में उतरे हैं। इन वीआईपी उम्मीदवारों की वजह से ये सीटें काफी वीआईपी मानी जा रही हैं। इन सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कुछ पर कांटों की टक्कर होने वाली है तो कुछ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ेगा, इसका पता तो 3 दिसंबर को मतदान के बाद ही चलेगा, लेकिन फिलहाल लोगों में इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई है। आइए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही वीआईपी उम्मीदवारों के बारे में, कहां से वे खड़े हैं और उनके सामने कौन चैलेंज दे रहा है। प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट है पाटन की सीट। यहां से मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में हैं। वे इस सीट से मौजूदा विधायक भी हैं। वे 5 बार विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर बीजेपी ने सांसद विजय बघेल को उतारकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। विजय बघेल भूपेश बघेल के भतीजे हैं और 2008 में भूपेश बघेल को यहां से हरा चुके हैं। इसके अलावा इस सीट पर पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे और जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी भी ताल ठोक रहे हैं। इससे यहां टफ फाइट देखने को मिल सकती है। इसके बाद आती है मोहम्मद अकबर कबीरधाम जिले की कवर्धा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वे मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार में परिवहन मंत्री हैं। इसके अलावा इनके पास कानून, वन और पर्यावरण मंत्री का भी चार्ज है। मोहम्मद अकबर 4 बार से विधायक है। खास बात यह है कि बघेल सरकार में अकबर इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। 2018 में सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतकर मोहम्मद अकबर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इनके सामने बीजेपी ने विजय शर्मा को उतारा है। विजय शर्मा यहां हुए झंडा विवाद में जेल जा चुके हैं। तब से इस मामले में हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। इसके बाद प्रदेश में लगातार 15 साल यानी कि 3 कार्यकाल से मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा सीट से मैदान में हैं। वे 1 बार सांसद रह चुके हैं जबकि 6 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। बीजेपी में इस सीट पर भी सबकी नजर है। रमन सिंह के सामने कांग्रेस ने गिरीश देवान को उतारा है। गिरीश सीएम के करीबी भी बताए जाते हैं। इसके बाद आती है जहां से कांग्रेस के मोहन मरकाम कोंडागम विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। वे बघेल सरकार में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी जिम्मेदारी भी वे निभा चुके हैं। 2013 से 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। फिर कवासी लखमा को कांग्रेस ने इस बार भी सुकमा जिले की कोंटा सीट से प्रत्याशी बनाया है। वे यहां से मौजूदा विधायक हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। इसकी गिनती कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेताओं में होती है। कवासी लखमा 1998 से लगातार 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। फिर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को बीजेपी ने इस बार विधायक के लिए भरतपुर सोनहट विधानसभा सीट से टिकट दिया है। रमन सिंह सरकार में रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं। उनके सामने कांग्रेस के गुलाब कमरो हैं जो सीट से मौजूदा विधायक हैं। फिर टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से कांग्रेस के उम्मीदवार है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव लगातार 3 बार से अंबिकापुर से जीत दर्ज कर चुके हैं। तीनों बार उन्होंने बीजेपी के अनुराग सिंहदेव को हराया था। इस बार बीजेपी ने राजेश अग्रवाल को मौका दिया है। फिर बीजेपी ने लोरमी विधानसभा सीट पर प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर से सांसद अरुण साव को उम्मीदवार बनाया है। अरुण साव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी माना जा रहा है। इनके सामने थानेश्वर साहू होंगे। इसके अलावा इस सीट पर जोगी की कांग्रेस के प्रत्याशी सागर सिंह बैस भी चुनाव लड़ रहे हैं। फिर आती है यहाँ पर कोटा विधानसभा सीट जो काफी चर्चित सीट है। यहाँ से जनता कांग्रेस की डॉक्टर रेणु जोगी मौजूदा विधायक है। रेणु जोगी इस सीट से लगातार 4 बार विधायक बन चुकी हैं। रेणु के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने भूपेश बघेल के करीबी अटल श्रीवास्तव को यहाँ से टिकट दिया है, तो बीजेपी ने यहाँ से प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की मैदान में है। और इसके बाद आखिर में आती है शक्ति विधानसभा सीट जो छत्तीसगढ़ के स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। प्रदेश में ये कहा जाता है कि जो भी विधायक विधानसभा स्पीकर पद पर रहता है वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता। ऐसे में डॉक्टर चरणदास महंत पर सबकी नजरें होंगी। इस सीट पर बीजेपी ने साहू प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। छत्तीसगढ़ इलेक्शन से लेकर लगातार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए एसपीएन 9 न्यूज पर।